की अगली किस्त आ गई तो रिव्यू भी हाजिर है। सैरिश के अब्बा और सैरिश की गुफ्तगू आप दिखाते हैं तो वहाँ भी कहते हैं तुमने आलिया को वहाँ क्यों भेज दिया। अब नया जो रखो अपना स्टाफ तो उसमें लड़की मत रखना, लड़की ये काम नहीं कर सकती। अरे आपकी लड़की सीईओ बन के एक स्टेट एजेंट और एक रियल स्टेट में काम कर सकती है, कंस्ट्रक्शन बना सकती है, मगर उसकी स्टाफ लड़की वो काम नहीं कर सकती। आलिया और असफर का एक जो अजीब किस्म का एक टेंस किस्म का रिलेशनशिप, कोई भी खातून कहीं पर भी काम कर रही हो वो अपने बॉस को इतना करीब, फिजिकली इतना करीब आने की इजाज़त नहीं देती, ऐसे नहीं होता। और वहाँ पर आपने जनाब वही लव ट्रायंगल के लिए सलमान साहब डाल दिए कि वो भी उत्थे ही आ गए सन, उन्होंने देख लिया और वो पीछे नस के जा रहे हैं। आई थिंक दिस ड्रामे के जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन था वो शगुफ्ता और उनके अब्बा के दरमियान के डायलॉग थे। दे वर वेरी इंटेंस, दे वर वेरी डीप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा की अगली किस्त आ गई तो रिव्यू भी हाजिर है। थोड़ा सा लेट है, अपॉलॉजीज़। एक्चुअली ड्रामा जितने हाई नोट पे शुरू हुआ अब इतना एवरेज हो गया है कि उसमें इंटरेस्ट फैक्टर भी कम होता जा रहा है और वो आपके रिव्यू की खातिर देखना पड़ रहा है, मगर वरना कन्वीनियंटली आप एक किस्त स्किप भी कर दें तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे। ड्रामे में विमेन राइट्स के बारे में, प्रोग्रेसिव सोच के बारे में बात की गई थी। कास्ट बहुत ज़बरदस्त, एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त, मगर अब कुछ आके ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी जो बातें हैं ना वो इधर उधर से कुछ गुम सी गई हैं। सबसे ज़्यादा मुझे इस बात के ऊपर है कि इस ड्रामे में 2-3 बातें ऐसी की गई जिनकी तरफ तवज्जो दिलानी ज़रूरी है। नंबर 1 ये कि जब वो सामिया के ससुराल में उनकी फुफ्फो जाती हैं तो वो वहाँ जाकर कहती हैं, बात हो रही है कि घर के खर्च जब बढ़ जाएं तो मियाँ बीवी पढ़े लिखे हों तो उनको नौकरी करनी चाहिए। ठीक है, उनकी सास को हमने पुरानी सोच का दिखाया और उन्होंने कहा हमारे घर में तो किसी खातून ने आज तक नौकरी नहीं की और ये भी घर से बाहर नहीं निकलेंगी। तो ऑल्टरनेट क्या फुफ्फो देती हैं, फुफ्फो देती हैं स्कूल में पढ़ा लेगी सामिया, बड़ी अच्छी उसमें उसको तनख्वाह मिल जाती है। बात सुनिए कि स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या कोई कैलिबर नहीं चाहिए होता? क्यों ख़वातीन के लिए जब वो मास्टर्स कर लें और वो ज्वेलरी बनाती है और उसने मास्टर्स किया, उसके पास कोई डिग्री है, वो उस डिग्री के हिसाब से नौकरी नहीं करेगी, वो ससुराल को, घर वालों को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ स्कूल की नौकरी करेगी, क्योंकि ये एक स्टीरियोटाइपिंग है। जो कुछ नहीं ना कर सकता उसे किंडरगार्टन में पढ़ाने के लिए लगा दो, कोई नहीं, लड़कियाँ स्कूल में तो पढ़ा ही लेती हैं। वाई? जब वो एक उसके पास एक हुनर है, एक स्किल है, वो ज्वेलरी बनाती है और आजकल के ज़माने के 2023 आप दिखा रहे हैं तो आप उसको कहेंगे उसके पास एक आर्ट है और वो घर में बैठ के उस आर्ट के ऊपर काम कर सकती है, क्लासेस दे सकती है, शी कैन डू हेल लॉट, व्हाई नॉट दैट। उसी में फिर आप आगे जाएं तो सैरिश के अब्बा और सैरिश की गुफ्तगू आप दिखाते हैं तो वहाँ भी कहते हैं तुमने आलिया को वहाँ क्यों भेज दिया। अब नया जो रखो अपना स्टाफ तो उसमें लड़की मत रखना, लड़की ये काम नहीं कर सकती। अरे आपकी लड़की सीईओ बन के एक स्टेट एजेंट और एक रियल स्टेट में काम कर सकती है, कंस्ट्रक्शन बना सकती है, मगर उसकी स्टाफ लड़की वो काम नहीं कर सकती। और वो कोर है उस ड्रामे का और आप देखते भी आए हैं अब्बा जान कि आलिया कितना अच्छा काम कर रही है, आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और अपनी बेटी को ये भी कह रहे हैं कि क्यों तुमने एक गुड हैंड, एक इंटेलिजेंट स्टाफ असफर को दे दिया। तो ये मतलब दीज आर दोज क्लीशेड थिंग कि जिसको हम ओवर एंड ओवर ना वही दिखाए चले जा रहे हैं। The other thing that I did not like at all was कि ड्रामा जब खुलता है और एक आलिया और असफर का एक जो अजीब किस्म का, एक टेंस किस्म का रिलेशनशिप है, ज़ाहिर है उसको तो शक है। कोई अक्लमंद लड़की जिसको मालूम हो कि जिस जगह वो नौकरी करने जा रही है वो बॉस के साथ डायरेक्ट काम करना है, वो बदतमीज़ है, वो जिधर से जा रहा है वो ये भी जानता है कि वो कहाँ से आ रहा है। वन, कोई भी इस लेवल का सीईओ हायर ही नहीं करेगा उसको। नंबर 2, वो लड़की जाएगी नहीं वहाँ पर। चले हमने ड्रामे की खातिर यह भी दिखा दिया कि वो जाएगी, बट व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट? क्योंकि अब और कुछ नहीं चल रहा तो आपने कहा लव ट्रायंगल बिटवीन द टू ब्रदर एज मीरा जी वुड से, तो आप असफर और सलमान के दरमियान में आलिया डाल के कोई अजीब सा लव ट्रायंगल शुरू करना चाह रहे हैं। वो कंटिन्यूस उसको इंसल्ट कर रहे और वो कहता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं था, 1 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकती और अगर आप छोड़ेंगी तो आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी। आलिया को हमने शुरू से दिखाया कि वो जिस सेक्टर में काम कर रही है वो ख़वातीन के हवाले से स्टीरियोटाइप नहीं है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ रनिंग द हाउस होल्ड।
कैसे ये हुआ कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बगैर और इतनी इम्पॉर्टेंट क्लॉज पढ़े बगैर साइन कर दिया? वो अंधी थी, वो बेवकूफ़ थी। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर की क्लॉजेस पढ़ते हैं। एक पढ़ी लिखी खातून कैसे ऐसी बेवकूफ़ी मार सकती है कि वो तनख्वाह उसने कितनी उसको दे दी होगी ना, कुछ 6 गुना ज़्यादा तनख्वाह तो नहीं दे दी कि उसने कहा चलो जी मैं ये भी कर लेती हूँ। फिर आप उसको उन दोनों को साइड पे जाकर दिखाते हैं, देर हैविंग अ प्रोफेशनल डिस्कशन। और प्रोफेशनल डिस्कशन पे एक आर्ग्यूमेंट है जो बिल्कुल ठीक है, एक बॉस में और उसके प्रोफेशनल सबॉर्डिनेट में होता है। एंड देन वाई डू यू शो कि वो असफर साहब जो है वो एन उसके मुंह पे उदी नक ते नक चढ़ के गल्ला करना शुरू कर, उसको कमेंट करना शुरू करते। कोई भी खातून कहीं पर भी काम कर रही हो, वो अपने बॉस को इतना करीब, फिजिकली इतना करीब आने की इजाज़त नहीं देती। ऐसे नहीं होता। हो भी तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, वो 2 स्टेप पीछे हो जाती है। एक ऑरा होता है कि आप एक हाथ के डिस्टेंस पे रखते हैं। तो सडनली एक वो खातून जो शी इज़ ऑल एम्पावर्ड, शी नोज़ इट ऑल, शी नोज़ कि किसको किस वक्त शटअप कराना है, वो उस वक्त इतनी जो है वो वाइड आइड गर्ल बन जाती है कि वो उसके मुंह पे चढ़ा है एंड उसकी नाक पे नाक है, 1 फुट का उसकी नाक से फ़र्क है, और वो उसकी गुफ्तगू सुन रही है और उसके बाद वो चाइनीज़ रोटी खाने चली गई उसके साथ। नथिंग रॉन्ग। जब आप काम कर रहे होते हैं, देर आर बिजनेस लंचेस एंड यू गो, और वहाँ पर आपने जनाब वही लव ट्रायंगल के लिए सलमान साहब डाल दिए कि वो भी उत्थे ही आ गए सन, उन्होंने देख लिया और वो पीछे नस के जा रहे हैं। एक वो मुझे समझ नहीं आ रहा, ना उनके साथ कोई प्यार मोहब्बत के बोल इकरार हुए हैं, ना उनका कोई रिश्ता है, ना उनका कोई रिलेशनशिप है। एक नॉर्मल दोस्ती है जिसको वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे तुम मेरी बचपन की मोहब्बत थी और अब तुम मेरी जो है ना पिछवाड़े पे लात मार के अगले अमीर बंदे के साथ चलने लगे हो। कभी उसको आप ताने देता दिखा रहे हैं, कभी उसको आप घर के दरवाजे मारते दिखा रहे हैं। उनकी अम्मा भी वैसे ही बिहेव कर रही हैं। तो ऐसा हमें कितना करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि ये हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। फिर इसमें जो बहुत ऑड है वो सामिया और थानवी साहब, नहीं सामिया की वो जो है वरीज़ा का जो कैरेक्टर है उसका और थानवी साहब का जो किरदार है उसके दरमियान जो काइंड ऑफ नोक झोंक है, येस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और वो हमें इंटरेस्टिंग भी लग रही है और नज़र भी आ रही है, वो अच्छी भी लग रही है, मगर काइंड ऑफ इट्स गेटिंग स्टेल। कितना उसको स्टेल करना है? और उस स्टेल पने में इस दफ़ा में आपने अम्मा अब्बा के दरमियान अब्बा की पुरानी मोहब्बत डाल दी। यार 60s 70s में अब्बा दिखा रहे हैं, उनकी 60s 70s की पुरानी अर्ली 20s की मोहब्बत का झुमका जो है वो आज तक उसके जेब में पड़ा होगा, और उसमें वो फिर उसके ऊपर आप इस उम्र में जब वो अब्बा मरने वाले हैं आप उनके किरदार के ऊपर अम्मा उंगली उठाएंगी और मुंह बसोर के और बुथुन बना के अंदर बैठ जाएंगी। कम ऑन यार, इट डज नॉट हैपन। मैं वही कह रही हूँ ना कि ये बातें अब इतनी आप क्लीशर्ड दिखा रहे हैं, और जस्ट वो जिसको कहते हैं ना, फिर वही मेरा फेवरेट पानी में मदानी के चक्कर में कि ये कहीं नहीं जा रहे। आई थिंक दिस ड्रामे के जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन था वो शगुफ्ता और उनके अब्बा के दरमियान के डायलॉग थे। दे वर वेरी इंटेंस, दे वर वेरी डीप, और वो जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमारे बहुत से घरानों में किस तरह एक अनवांटेड शादी या एक मर्द का एक बहुत जिसको कहते हैं ना इनअप्रोप्रिएट रवैया अपनी बीवी के साथ उस घर में रहने वाले बीवी बच्चों और पूरी उनकी लाइफ को कैसे ट्रॉमेटाइज़ कर देता है। अभी तक हमें यही समझ आई है कि शगुफ्ता के वालिद शायद बहुत सख्त मिजाज रहे, उनकी वालदा की ज़िंदगी तंग रखी, वही इफ़ेक्ट जो है वो शगुफ्ता बीइंग डॉटर उस पर आया एंड शी फेल्ट ट्रॉमेटाइज्ड, और उसको एक ट्रॉमा है जिसमें वो उसकी ज़िंदगी और उसने उसके मेंटल हेल्थ को इतना इफ़ेक्ट किया है कि जब वो अपने लिए एक मर्द को सिलेक्ट करती या देखना चाहती है तो वो चाहती है कि वो कंट्रोल में रहे और उसके साथ वो ना हो जो उसके वालिद ने किया, और उसके वालिद बारहा उसके ऊपर उससे अपोलोजाइज़ भी कर चुके हैं, और अब वो जो है वो एक हद को क्रॉस कर रही है कि वो कहती है ठीक है मैं उससे तलाक करवाऊँगी करूँ। वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो बहुत रोल रिवर्सल टाइप है। यूजुअली लड़के इस तरह की हरकत करते हैं कि वो इतने इंटेंस हो जाते होंगे तो ख़राब हो जाए तो हो जाए शादी, और यहाँ पर वो लड़की कर रही है, मगर जिस तरह उसमें मेंटल हेल्थ को इंडिकेट किया गया आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जनाब क्या है, आई जस्ट हैव टू सी, और कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब इस ड्रामे में पानी डालना बंद करें, जो उसकी स्टोरी है,
اس کو آگے چلائیں اور خاتمے کی طرف لے جائیں. ادروائز اٹس گیٹنگ بورنگ. سو دس از اٹ فار دس ٹائم. ٹل نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.